चलो बाल मित्रों, फिर से एक संडे। आज 7 नवंबर के और यार आज वार्ता नंबर 76, स्टोरी नंबर 76। ठीक है, दिवाली और नए साल की छुट्टी ख़त्म हो गई। हाँ, भाव बीज भी हो गई। ठीक है, आपने एंजॉय किया ना दिवाली की छुट्टियों में? हाँ, सब मिठाई खाई, फटाके फोड़े। चलो आज आरव और शिवान विल टेक अटेंडेंस और हमारा कियान एंड आद्या विल डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स एंड प्रसाद। ओके, केला लाया है, कियान को केला बहुत पसंद है और कियान को बांटना भी बहुत पसंद है, केला बांटना सबको। ओके, आज स्टोरी नंबर 76 और वार्ता का शीर्षक है मूर्ख वानर बॉडीगार्ड, संरक्षक। मूर्ख, फुलिश मंकी एज अ बॉडीगार्ड। ओके, देखो क्या होता है, ऐसा मूर्ख बॉडीगार्ड रखते हैं तो क्या हाल होता है। एक राजा था, राजा ने एक पालतू मंकी रखा था, बंदर रखा था। इतना उसको वहाल करता था, इतना प्रेम करता था और मंकी भी उसका बहुत ध्यान रखता था छोटी छोटी चीज़ में। तो राजा को लगा कि दूसरे ह्यूमन बींग्स की जगह पे ये मंकी को ही मेरा पेट बॉडीगार्ड रख दो। तो राजा ने अपने सब मंत्रियों को बुलाया और बोल दिया, आज से आप लोग नहीं करेंगे मेरा बॉडीगार्ड, आप मेरा बॉडीगार्ड नहीं रहेंगे, ये मंकी मेरा बॉडीगार्ड रहेगा। वो मुझे बहुत प्यारा है और मेरा बहुत ध्यान रखता है। तो जो वाइज उसके सेक्रेटरीज थे, जो बुद्धिमान मंत्री थे, सब उसने मनाया, राजा को समझाया कि राजा आप मानते हैं वो आपका प्यारा है, हमको मंजूर है, हम मानते हैं, लेकिन उसको आपका बॉडीगार्ड मत बनाइए, वो मुश्किल में रख देगा आपको कभी। वो बुद्धिशाली है, मानता हूँ, क्लेवर है, लेकिन ह्यूमन बींग जैसा क्लेवर नहीं हो सकता। तो राजा ने किसी की एक नहीं सुनी, वो बोलता है नहीं, मैं जो कहता हूँ वही होएगा। तो ठीक है, राजा के सामने कौन बोल सकेगा। फिर एक दिन राजा सोया हुआ था, सोने के लिए जा रहा था, तो सबको बोल दिया कि मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, दोपहर को मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा दोपहर के नींद में। ठीक है, मैं बहुत थक गया हूँ। तो उसका मंकी जो था, उसका बॉडीगार्ड, वो राजा की रूम में था और सब ध्यान रख रहा था और राजा सोए थे, वो बैठा था। तो उतने में एक मक्खी खिड़की में से आई। मंकी ने बहुत कोशिश किया कि ये राजा की नींद को भंग करेगा, डिस्टर्ब करेगा, तो रोकने की उसको भगा दिया। तो वापस घुस गई, वापस भगाया। तो मक्खी उड़ के राजा के पलंग के ऊपर, कोट के ऊपर बैठ गई, जहाँ राजा सोया था ना, उसके बेड के ऊपर बैठ गई। तो मंकी ने उसको वहाँ से भी भगाया, तो उसके सर के ऊपर आके बैठी, तो वहाँ से भी हाथ मार के भगा दिया। फिर उसके नाक के ऊपर बैठी, तो वहाँ भी उसको भगा दिया और परेशान कर दिया वो मक्खी ने बंदर को। अभी राजा जग जाएगा तो बेचारा, इसलिए मंकी परेशान था, बंदर था ना, वो परेशान था एकदम। फिर मक्खी यहाँ राजा के यहाँ बैठी, नेक के ऊपर। मंकी को बहुत ऐसे ही गुस्सा आ गया था, तो राजा की तलवार वहाँ बाजू में ही पड़ी थी, वो ले लिया उसने और उसको लगा कि मैं अभी चुपके से, धीरे से वो मक्खी को मार दूंगा। तो उसने ऐसी धार वाली तलवार थी ना, तो ऐसा यहाँ उसने ऐसे रखने के लिए गया कि वो मक्खी मर जाए दब के। लेकिन मक्खी तो एकदम स्मार्ट निकली, वो तो उड़ गई और वो एकदम धार वाली, पॉइंटेड एकदम थी, शार्प वो तलवार राजा को यहाँ लग गई और राजा का गला कट गया। क्या हुआ नतीजा? राजा मर गया। एक बंदर की फुलिशनेस की वजह से राजा मर गया। ठीक है, तो बाद में सबको पता चला, सब रोते रोते आए, क्या हो गया। हाँ, राजा के रानी थी, उसके बच्चे थे, प्रिंस था, वो भी रोने लगा, टूट फूट कर रोने लगे।
सब मंत्री आए, सब लोग आए, गांव के लोग आए, सब अभी रोने से क्या होएगा। सब बोलने लगे कि हमने राजा को मना किया था कि ऐसा डिसीज़न मत लो, मंकी को अपना पर्सनल बॉडीगार्ड मत बनाओ, लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। और ये मूर्ख मंकी की वजह से राजा की, हमारे राजा की, प्यारे राजा की जान चली गई, एनु मृत्यु થઈ ગયું। ठीक है, तो क्या सीखने का इसमें से कि ऐसे ठीक है आप पेट एनिमल्स रखो, लेकिन सोच समझदारी से उसको जिम्मेदारी दो। और ऐसा मूर्खपन करेगा तो किसी की भी जान ले सकता है, किसी की भी जान जा सकती है, किसी की भी मौत हो सकती है, जैसे ये वार्ता में राजा की हो गई। ठीक है, तो ऐसा मूर्ख लोगों से सावधान रहने का, ऐसे फुलिश लोगों से बच के रहने का। ठीक है ना। चलो अभी एंजॉय करो, केला खाओ, नाश्ता करो। ठीक है, वापिस अगले संडे 14 तारीख को एक और कहानी के साथ मिलेंगे। आवजो। खाधो पीधो ने राज कर्યું। जय श्री कृष्ण। बाय, सी यू।